नमस्कार, मैं देवांश सक्सेना और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। आईआईएमटी यूनिवर्सिटी ने गूगल क्लाउड इंटीग्रेशन के साथ शुरू किए 4 विशेष पाठ्यक्रम। गूगल क्लाउड के सहयोग से आईआईएमटी यूनिवर्सिटी ने 4 विशेष पाठ्यक्रम प्रारंभ किए हैं, जिन्हें उद्योग की वर्तमान एवं भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। इन पाठ्यक्रमों के माध्यम से छात्रों को क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा इंजीनियरिंग और आधुनिक डिजिटल तकनीकों का व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इनमें बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विद गूगल क्लाउड स्पेशलाइजेशन, बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इन क्लाउड इनोवेशन विद गूगल क्लाउड के साथ 3 वर्षीय करियर केंद्रित प्रोग्राम्स बैचलर ऑफ साइंस इन क्लाउड इनोवेशन विद गूगल क्लाउड शामिल हैं। इन पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों को आईआईएमटी यूनिवर्सिटी की डिग्री के साथ गूगल क्लाउड स्किल बैच, उद्योग संबंधित प्रशिक्षण, हैंड्स ऑन लैब्स और गूगल क्लाउड इकोसिस्टम पर कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा। वर्ष 2026 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है और इच्छुक छात्र छात्राएं इन विशेष पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेकर अपने तकनीकी भविष्य को नई दिशा दे सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं। दिल्ली के बाद मुजफ्फरपुर में बड़ा अग्निकांड, प्रसाद अस्पताल के आईसीयू में आग लगने से 5 मरीजों की मौत। दिल्ली के होटल में आग के अगले दिन बिहार के मुजफ्फरपुर स्थित प्रसाद अस्पताल में भीषण आग लग गई। मुजफ्फरपुर के सबसे बड़े इस अस्पताल के आईसीयू में आग से 5 मरीजों की जान चली गई, जबकि कई की हालत गंभीर बताई जाती है। फायर ऑफिसर रामनिवास पांडे के अनुसार उन्हें सुबह करीब 3:55 पर सूचना मिली कि प्रसाद अस्पताल के आईसीयू में आग लग गई है। इस पर तुरंत 6 फायर ट्रक भेजे गए और 12 लोगों को रेस्क्यू कर बचा लिया गया। मुजफ्फरपुर डीएम ने कहा कि आईसीयू में मरीजों के लिए 13 बेड थे और 2 एक्स्ट्रा बेड लगाए गए थे। आईसीयू में कई मशीनें रहती हैं और ऐसे में आशंका है कि इनमें से किसी में शॉर्ट सर्किट से आग लगी होगी। केरला में मॉनसून की एंट्री, कई राज्यों में 7 दिनों तक भारी बारिश का अनुमान। मौसम विभाग के अनुसार मानसून आज शाम 7 से 8 बजे के बीच केरलम में एंट्री कर सकता है। इसके चलते केरलम के साथ तमिलनाडु और कर्नाटक में कुछ जगहों पर अगले 7 दिन तक भारी बारिश हो सकती है। इससे पहले अनुमान था कि मॉनसून 26 मई को केरलम में पहुंचेगा, लेकिन यह 9 दिन लेट हो गया है। आमतौर पर मानसून 1 जून को केरलम पहुंचता है और अगले 1.5 महीने में पूरे देश को कवर कर लेता है। वहीं राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में प्री मानसून एक्टिविटी जारी है और 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने के साथ बारिश हो सकती है। दूसरी ओर गुजरात, पश्चिमी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ है। देश के 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट इंजन के लिए रोल्स रॉयस का नया ऑफर, गेम चेंजर साबित हो सकती है डील। ब्रिटेन की दिग्गज एरो इंजन कंपनी रोल्स रॉयस ने भारत को 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान के इंजन को लेकर बड़ा ऑफर दिया है। कंपनी ने भारत में ही एक एरो गैस टरबाइन कॉम्प्लेक्स स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार रोल्स रॉयस भारत में अपनी मौजूदगी के तहत एक रखरखाव, मरम्मत और ओवरऑल सुविधा स्थापित करने की संभावना भी तलाश रही है। रोल्स रॉयस के कार्यकारी उपाध्यक्ष ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया शशि मुकुंदन ने कहा कि उनके प्रस्ताव को यूके सरकार का समर्थन हासिल है। इस प्रस्ताव में भारत को पूरी तरह टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ एक एरो गैस टरबाइन कॉम्प्लेक्स स्थापित करने की पेशकश की गई है। इसमें पहले लड़ाकू विमानों के इंजन पर फोकस किया जाएगा और बाद में इसका इस्तेमाल नागरिक विमानों के इंजनों के लिए भी किया जा सकेगा। अमेरिकी संसद में ट्रंप को झटका, युद्ध शक्तियां सीमित करने का प्रस्ताव पारित, 4 रिपब्लिकन सांसदों ने भी पक्ष में किया मतदान। ईरान युद्ध को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगा है। अमेरिकी संसद ने राष्ट्रपति की युद्ध शक्तियों से जुड़ा एक प्रस्ताव पारित किया है, जिसका उद्देश्य ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को सीमित करना है। प्रस्ताव के समर्थन में 4 रिपब्लिकन सांसदों ने भी डेमोक्रेट्स के साथ मिलकर वोट दिया और प्रस्ताव 208 के मुकाबले 215 मतों से पारित हो गया। सदन के अध्यक्ष माइक जॉनसन ने इस प्रस्ताव को रोकने की कोशिश की, लेकिन यह प्रस्ताव आगे बढ़ गया। हालांकि
प्रस्ताव पारित होने के बाद भी अमेरिकी राष्ट्रपति के पास इसे रोकने की वीटो पावर है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार इस प्रस्ताव के स्पॉन्सर ग्रेगरी मीक्स ने वोटिंग के बाद कहा कि प्रस्ताव का पारित होना महत्वपूर्ण मोड़ का संकेत है। इससे पता चलता है कि ज्यादा से ज्यादा रिपब्लिकन अपने मतदाताओं की बात सुन रहे हैं, जो मिडिल ईस्ट में अनिश्चितकालीन युद्ध नहीं चाहते हैं। खराब वैश्विक संकेतों से टूटा घरेलू शेयर बाजार, सेंसेक्स 410 अंक फिसला, निफ्टी भी लुढ़का। खराब वैश्विक संकेतों के चलते घरेलू शेयर बाजार में आज भी गिरावट का रुख रहा। इस दौरान आईटी व रियल्टी शेयर्स में भारी गिरावट आई। कारोबार की शुरुआत में बम्बई स्टॉक एक्सचेंज का बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स 410 अंक टूटकर 73,935.83 पर खुला, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 100 से अधिक अंकों की गिरावट के साथ लाल निशान में नजर आया। कारोबार के दौरान टॉप लूजर्स में ट्रेंड, आयशर मोटर्स, सिप्ला, इन्फोसिस और एचडीएफसी बैंक शामिल रहे, जिनमें 1% तक गिरावट देखी गई। सराफा बाजार में उतार चढ़ाव जारी, सोने के रेट में मामूली बढ़ोतरी, चांदी की चमक घटी। घरेलू सराफा बाजार में उतार चढ़ाव के बीच सोने के रेट में जहां मामूली बढ़ोतरी हुई, तो वहीं चांदी के भाव में कमी दर्ज की गई। आधिकारिक वेबसाइट ibjarets.com के अनुसार 999 शुद्धता के सोने का भाव 317 रुपए बढ़कर 1,55,581 रुपए प्रति 10 ग्राम और 995 शुद्धता के सोने का रेट 316 रुपए बढ़कर 1,54,958 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। इसके साथ ही 999 शुद्धता की चांदी की कीमत 2,857 रुपए गिरकर 2,59,143 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।